दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मालिक, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो फिल्म की शुरुआत में हम कई सारे पुलिस वाले को देखते हैं जिन्होंने मालिक नाम के गैंगस्टर को घेरा हुआ था। तभी एक कांस्टेबल देखने जाता है कि मालिक जिंदा है या नहीं, लेकिन मालिक तो सारे पुलिस वाले पर फायरिंग कर देता है। यहीं पर सीन कट होता है और हम 2 साल पहले 1988 इलाहाबाद का सीन देखते हैं, जहां पर कई सारे ट्रक को पुलिस वाले पकड़ लेता है जो हाल ही में आया हुआ था। और ड्राइवर जब बताता है कि ये सारे ट्रक मालिक के हैं, तो पुलिस वाला सभी ड्राइवर को खूब मारता है। जब ये बात मालिक को पता चलती है तो वो अपने खास आदमी बोदाम को पुलिस वाले से मिलने के लिए भेजता है, जिसके बाद बोदाम सीधे पुलिस वाले को मालिक के पास लेकर आता है, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। ये देखकर पुलिस वाला मालिक के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है कि वो उसे ना मारे, लेकिन मालिक कहता है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो हमारा डर कम हो जाएगा, इसलिए उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हम विधायक बल्हार सिंह को देखते हैं, जो अपने चुनाव के लिए मीटिंग करने आया था। तभी उसके पास चंद्रशेखर नाम का एक आदमी आता है जो बल्हार के लिए मर्डर करने का काम करता था, और वो मालिक का बहुत बड़ा दुश्मन था। यहाँ चंद्रशेखर बल्हार से कहता है कि तुम्हें उस मालिक का कुछ करना होगा। ये सुनकर बल्हार सोचने लगता है कि वो मालिक का क्या करे, कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। फिर बल्हार को उसके साथी याद दिलाता है कि एक पुलिस वाला है जो मालिक का काम तमाम कर सकता है, यानी उसे मार सकता है, और वह पूरी संकी है। उसका नाम दास है और इस समय वह सस्पेंड है। अगर उसे यहाँ बुला लिया जाए तो वह मालिक को देख लेगा। इसलिए बल्हार सिंह दास को इसी एरिया में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद दास आते ही सीधा मालिक के घर जाता है और उसके पिता से मालिक के बारे में पूछने लगता है। असल में मालिक तो इस घर में रहता नहीं था, और मालिक के पापा को भी मालिक का गुंडा बनना पसंद नहीं था। खैर, यहाँ दास को मालिक की बीवी शालिनी मिलती है, और वो उससे कहता है कि अगर मालिक मिलेगा तो बता देना कि वो अब पुलिस से बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी दहशत फैला रखी है। ये सुनकर शालिनी भी डर जाती है। इसके बाद रात को शालिनी से मिलने मालिक आता है, और शालिनी उससे कहती है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, वरना पुलिस वाला तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा। लेकिन मालिक उसकी बात नहीं मानता, और फिर मालिक अपने पापा से मिलता है तो वो भी मालिक को यही सलाह देते हैं कि तुम्हें अब ये गुंडागर्दी अब छोड़ देनी चाहिए, वरना तुम हम सबको ले डूबोगे। लेकिन मालिक अपने ही घमंड में चूर था। हालांकि मालिक को इस बात से काफ़ी गुस्सा आया था कि एक पुलिस वाला सीधा उसके घर में आकर परिवार को धमकी देकर चला गया। इसीलिए वो अगले दिन सीधे दास के पोते को किडनैप कर लेता है, और ये बात जैसे ही दास को पता चलती है उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर में दास के घर पर मालिक पूरी गैंग के साथ आता है और उसके पोते को लौटाते हुए कहता है कि इस बार तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मेरे घर पर कोई पुलिस वाला आया तो मैं उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर दास भी डर जाता है। इधर मैं चंद्रशेखर को देखता हूँ, जो मालिक के एक आदमी को मार डालता है, जो उसका धंधा संभालता था। और फिर जैसे ही ये बात बल्हार को पता चलती है, वैसे ही चंद्रशेखर को अंडरग्राउंड करवा देता है, क्योंकि मालिक को तो उसे छोड़ना वाला नहीं था। वही मालिक भी गुस्से में आग बबूला ही हो रखा था। जिसके बाद हम मिनिस्टर शंकर सिंह को देखते हैं, जिसने आज मालिक और बल्हार को मीटिंग के लिए बुलाया था। असल में शंकर ने ही मालिक को गैंगस्टर बनने में मदद की थी, और इसीलिए मालिक को शंकर बहुत मानता था। वही बल्हार भी शंकर की बात मानता था। तब यहाँ मालिक कहता है कि मैं चंद्रशेखर को छोड़ूंगा नहीं, जिस पर शंकर कहता है कि अभी चुनाव का समय है, अभी कुछ मत करो, बाद में जो करना है कर लेना। पर मालिक सुनने वालों में से नहीं था। वो शंकर से कहता है कि मुझे सही लगेगा वही करूँगा, सब कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद बल्हाल सिंह शंकर से कहता है कि देखा आपने, अब ये आपका भी नहीं सुनता, आपने ही इसे यहाँ तक पहुँचाया है। जिस पर शंकर भी याद करने लगता है और सीन पास्ट में जाता है। मालिक दीपक कॉलेज में पढ़ता था। आज दीपक की कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर शंकर आता है।
जो इस कॉलेज से निकलकर एक मिनिस्टर बना था, और दीपक भी उसे अपना आइडल मानता था क्योंकि उसे भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना था। और फिर दीपक कॉलेज से घर आता है तो यहाँ पे दीपक के पापा के मालिक आए हुए थे, जिनसे दीपक नमस्ते किए बिना चला जाता है। और ये बात दीपक के पापा को बहुत बुरी लगती है। अब वो दीपक से कहता है कि तुमने मेरे मालिक को नमस्ते क्यों नहीं की, जिस पर दीपक कहता है कि वो आपके मालिक है क्योंकि आप उसके खेत संभालते हैं, लेकिन वो मेरे मालिक नहीं है और मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। जिस पे दीपक के पापा कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर रात को दीपक के पापा को पता चलता है कि कोई उसकी उगाई हुई फसल को खराब कर रहा है, इसलिए वो खेत में जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं ताकि वो फसल को खराब ना करे। लेकिन ये आदमी तो बाहुबली था, इसीलिए वो नहीं सुनता। यहाँ तक कि वो दीपक के पापा पर ट्रैक्टर चलवा देता है। फिर हम देखते हैं कि दीपक के पापा हॉस्पिटल में हैं, जिन्हें काफ़ी चोट आई थी, और दीपक को पता चलता है कि ये काम शंकर सिंह के बाहुबली आदमी का है और वो अपने मज़े के लिए कुछ भी करवाता है। अब दीपक यहाँ से सीधे शंकर सिंह के घर पर आता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपके आदमी ने अच्छा नहीं किया, आप कुछ करिए। लेकिन शंकर सिंह साफ मना कर देता है, वो तुम्हारा पिता है, तुम ही कुछ करो। जिस पर दीपक कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो शंकर भी कहता है जो करना है वो करो, जब तुम उस आदमी को जान से मार दोगे तो मेरे पास आना। यह सुनकर दीपक वहाँ से चला जाता है और शंकर अपने आदमी से कहता है कि मुझे ये काम का लग रहा है, इस पर नज़र रखना, देखे ये अपने दुश्मन के साथ क्या करता है। यहाँ पर दीपक को गुस्सा और उसके दिमाग से सिर्फ बदला आता है, इसलिए वो सीधा उस बाहुबली आदमी के पास जाकर पहले तो उसके आदमियों को बुरी तरह मारता है और फिर उस आदमी को तरपा तरपा कर जान से मार डालता है। यहाँ पे दीपक ने अपना आपा खो दिया था और ये सब शंकर के आदमी देख रहा था। इसके बाद दीपक अपना नाम मालिक रख लेता है और वहीं से खेल चालू होता है मालिक की कहानी का। वह शंकर की छाया में गैंगस्टर बन गया। खैर, इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और बल्हार शंकर को आकर बताता है कि मालिक अब विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाला है, जिस पर शंकर कहता है कि मैं उसे रोकूंगा नहीं और मैं उसके साथ ही। ये सुनकर बल्हार सिंह कहता है कि एक दिन वो आपको खा जाएगा। इधर हम मालिक को देखते हैं जो अपने चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा था। उसका मानना था कि एक बार विधायक बन गया तो उसे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा और उसे छिप छिपा कर जीना नहीं पड़ेगा। यहाँ बल्हार दास का डॉट रहा होता है कि वह मालिक का कुछ नहीं कर पाया, तो दास भी गुस्से में मालिक का इनकाउंटर करने चला जाता है और मालिक की इन्फॉर्मेशन चंद्रशेखर ने दी थी, जिसके बाद दास पूरी फोर्स लेकर रात को मालिक को मारने आता है। लेकिन मालिक उनके साथी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर वो लोग अपनी ही घर पे जाते हैं और मालिक कहता है कि वो पुलिस वाला यहाँ तो नहीं आएगा। हालांकि यहाँ मालिक को शालिनी कहती है तुम बहुत बड़े दलदल में फंस गए हो, यहाँ से निकलने का सोचो। तो मालिक कहता है कि एक बार चुनाव जीत जाऊंगा तो काम हो जाएगा। इधर चंद्रशेखर कहाँ वहाँ के लोगों से हफ्ता वसूला करता था, प्रोटेक्शन के नाम पे वहाँ के लोगों से कहता था कि अब से जो भी पैसा मालिक को जाता था वो मेरे पास आएगा। यहाँ तक कि वो मालिक के बिजनेस को भी हड़पने की कोशिश करता है, जिसके बारे में मालिक भी सुनता है और वो परेशान हो जाता है क्योंकि ऐसे तो उसके पास पैसा नहीं आएंगे तो वो चुनाव कैसे जीतेगा। तो एक दिन चंद्रशेखर के लिए ट्रक में माल सप्लाई कर रहे होते हैं तो मालिक वहां पहुंचकर उन लोगों को जान से मार डालता है और मालिक फिर से खून खराबा चालू कर दिया था। जिसके बाद मालिक को शंकर मिलने के लिए बुलाता है। चुनाव में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, इसीलिए खून खराबा अभी के लिए रोक दो, शंकर सिंह बोलता है। मंत्री चंद्रशेखर से समझौता करने के लिए कहता है, लेकिन मालिक तो गुस्से में शंकर को ही डांट देते हैं। मैं कोई समझौता नहीं करने वाला क्योंकि उसे चंद्रशेखर से बदला लेना था। फिर मालिक के जाने के बाद शंकर सिंह बल्हार से कहता है कि ये मालिक तो सच में हाथ से निकल गया है, अब इसका मरना ही सही रहेगा।
जिस पर ये लोग मालिक को मारने की प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि मालिक तो आसानी से तो नहीं मरेगा। तो फिर ये लोग सबसे पहले मालिक की अड्डे को बर्बाद करते हैं, जहाँ से मालिक के पास पैसा आता था। साथ ही में मालिक के आदमियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं, और जब ये बात मालिक को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ जाकर सबसे पहले ऑटोमेटिक गन खरीदता है, और बातों ही बातों में मालिक का खास आदमी बदौन कहता है कि ये काम तो बल्हाल सिंह का तो नहीं लगता, जो हमारे सारे धंधे बंद करवा दे। इस पर मालिक भी सोचने लगता है, और उसे शंकर सिंह के बारे में याद आता है कि उसने ही सब करवाया होगा। इसलिए वो सीधा शंकर सिंह के घर जाकर उसके सारे आदमियों को मारता है। फिर वो शंकर सिंह को अपने हाथों से मारता है। एक तरह से मालिक का पावर का भूख पूरा बर्बाद हो गया था। फिर शंकर सिंह को मारने के बाद मालिक अपने अड्डे पे आता है, तो वहाँ शालिनी मिलने आती है, और वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाता है, और वो शालिनी को लेकर कहीं घूमने निकल जाता है। फिर एक साथ समय बिताने के बाद शालिनी मालिक से कहती है कि तुम मुझसे एक वादा करो, हमारे बच्चे के लिए ये सारे गलत काम छोड़ दोगे, और तुम ऐसा करो कि सिलेंडर कर दो, ताकि कुछ साल बाद तुम जेल से आओ तो अपने बच्चे के साथ आराम से ज़िंदगी बिताओ। ये सुनकर मालिक भी इमोशनल हो जाता है, और ये सारी बात बेदौन सुन रहा था। खैर, इसके बाद मालिक कुछ सोचता है, और वो शालिनी से कहता है कि मैं सिलेंडर करने जा रहा हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना। वो शालिनी को अपने कार में घर भेज देता है, जिसके बाद वह बेदौन से कहता है कि हम लोग अब सिलेंडर करके आराम से रहेंगे। इसीलिए ये लोग सीधा कोर्ट में जाकर सिलेंडर करने लगता है। लेकिन जैसे ही मालिक साइन करने वाला था, तो वैसे ही ऐसे खबर मिलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में कुछ लोग मालिक की गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसमें उसकी शालिनी और होने वाले बच्चे मारा गया। ये देखकर मालिक टूट जाता है, और उसके मन में अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने पता करवाता है जिन्होंने गोली चलाई थी, और वो उन्हें बेरहमी से मार डालता है। वही जब ये बात बल्हार सिंह को पता चलती है, तो वो मालिक के डर से दास को कहता है कि वो कुछ ऐसा अफवाह फैलाए जिससे गोली चलाने का आरोप चंद्रशेखर पर आ जाए, और असल में ये हमला बल्हार सिंह ने ही करवाया था मालिक को मारने के लिए। लेकिन मालिक तो दूसरी गाड़ी से निकल गया था, जिसके बाद दास ऐसे ही करता है, और मालिक को लगता है कि चंद्रशेखर ही हमला करने वाला था। इसीलिए वो उसे ढूंढकर तरपाते हुए जान से मारता है। फिर बल्हार सिंह मालिक से मिलने के लिए उसके अड्डे पे आता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, और ये मेरा उस हमले से कोई लेना देना नहीं था। उसी समय वहाँ पुलिस की फायरिंग की आवाज़ आती है, और बेदौन कहता है कि ज़रूर ये पुलिस लेकर अपने साथ लाया है, और इसीलिए सबसे पहले वो बल्हार सिंह को जान से मार डालता है, और ये लोग पुलिस से बचने के लिए भागने लगते। हालांकि दास चुन चुन कर मालिक के सारे आदमियों को मारा जा रहा था। अब मालिक के साथ केवल 3 लोग ही बचे थे, और वो इसीलिए ये लोग खंडर में जाकर छुप जाते हैं, और दास ने इन्हें बाहर से घेर लिया था। जिसके बाद बेदौन है बच्चे मालिक के साथ को मार देता है। ये देखकर मालिक के होश उड़ जाते हैं, और वो समझ जाता है कि ये पुलिस के साथ मिल चुका है। तब यहाँ के बदौन और मालिक के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें बदौन पहले मालिक पर भारी पड़ रहा था, और वो मालिक से कहता है कि तूने गैंग शुरू करके अपना फ़ायदा देखा, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे भी तो बड़ा आदमी बनना है, इसीलिए तेरे बाद मैं इस शहर का विधायक बनूंगा। इसलिए तेरे हाथों पहले शंकर को मरवाया, और खुद
उस बल्हार सिंह को मार डाला, अब तुझे मारकर मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इस सब में शालिनी मारी गई थी, जबकि असली टारगेट तू ही था। यानी ये सब इन्फॉर्मेशन बेदौन ने ही बल्हार और दास को दी थी। अब शालिनी का नाम सुनकर मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो बेदौन को खूब मारता है, लेकिन मौका मिलते ही बेदौन मालिक पर गोली चला देता है और उसे लगता है कि मालिक मारा गया, और इसीलिए बाहर आकर वो दास को बताता है कि मालिक मारा गया। इसीलिए दास अपने आदमियों को चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन मालिक उन पर फायरिंग कर देता है और सारे पुलिस वाले भी हमला कर देते हैं, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है और दास को लगता है कि मालिक उसी में मारा गया। और फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ बेदौन विधायक बन गया था और दास रिटायर हो रहा था और दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दास अपनी फैमिली के साथ माता की पूजा करने आया था होता है तो उसके सामने मालिक आ जाता है, यानी कि वह हमारा नहीं था और वो अब दास और बेदौन से बदला जरूर लेगा। यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।